हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1023 से लेकर 1025 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। और गाइस, तुम लोगों ने शायद वीडियोस देखना बंद कर दिया है क्योंकि व्यूज़ जो हैं वो अचानक से बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, तो ज़रूर देखना। और एक बंदे ने मतलब शैडो ग्लोरी हेवन ने बोला था उसका नाम लेने के लिए, तो देखो मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस, 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो उमासा होता है उसने होयो को पकड़ लिया होता है और होयो ने बोला होता है कि तू मेरी गर्दन काट दे। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो चॉपर होता है वो अचानक से अपना दवाई को पीकर काफ़ी ज़्यादा तड़पना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है तभी जो अचानक से चटक चटक के वो बर्फ़ जो होती है वो टूट जाती है और चॉपर जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं सब ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं, तो चॉपर बोलता है कि अब हम सब लोगों को देंगे। और वहाँ पर एक कैनन पड़ी होती है। सीन बदलता हम लोग देखते हैं, जो मार्को होता है वो कह रहा होता है कि क्वीन तो क्यों कर रहा है इन लोगों के साथ ऐसा। और क्वीन जो होता है वो मार्को के ऊपर हमला करने स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो क्वीन होता है वो तलवार निकाल लेता है मार्को के ऊपर हमला करने के लिए और करता भी है। लेकिन तभी जो पीछे से किंग होता है वो मार्को को पकड़ लेता है और मार्को को लेकर दीवार में घुसेड़ देता है। इधर से क्वीन कह रहा होता है कि मैं अपना अभी जलवा तो पूरा दिखाना बाकी है। इधर से हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे समुराइज मर चुके हैं ओप्पो के, जो कि ओप्पो के गैंग के थे। इधर से जो होयो होता है वो कह रहा होता है कि ओ सोमा, मेरे को खत्म कर दे, वरना तुझे पता है ना कि अगर मैं कंट्रोल से बाहर चला गया तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तो सारे के सारे बंदे रो रहे होते हैं क्योंकि वो उनके लिए बाप की तरह है। तो वो कह रहा होता है कि इधर से जो दूसरा बंदा होता है उन्हीं की गैंग का, वो भी अपना कंट्रोल खोना स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी अपने एक बंदे से कहना स्टार्ट कर देता है कि प्लीज मुझे खत्म कर दो। और सारे के सारे बंदे रो रहे होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो मारने वाला ही होता है, लेकिन अचानक से ही क्या होता है कि वो ड्रॉप कर देता है अपनी तलवार को और कहता है कि नहीं, मैं नहीं मार सकता। तब तक होयो जो होता है वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि मार जल्दी से मार। इधर से हम लोग देखते हैं जो क्वीन होता है वो अभी भी बंदों की मौत का एंजॉय कर रहा होता है, और उसके जो जितने भी लोग होते हैं बीस्ट पायरेट के, वो कह रहे होते हैं कि कैप्टन हमें बचा लीजिए, क्वीन हमें बचा लो, क्वीन हमें बचा लो। तो वो कहता है कि क्यों बचा लूँ तुम लोगों को, तुम लोग तो मेरे लिए एक पेस्ट जैसे हो, बस एक गिनी पिग जिसके ऊपर मैं अपना एक्सपेरिमेंट करता था। तुम लोग मरोगे अच्छा रहेगा ना, अगर तुम लोग नहीं मरे तो कोई बात नहीं, मैं और काइडो मिलकर बाद में मार देंगे तुम लोगों को। तो इधर से जो बीस्ट पायरेट्स के बंदे होते हैं वो भी उसके अगेंस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें पता है ना, जो पायरेट्स होते हैं वो किसी का भी फायदा उठा सकते हैं। तभी एजड्रैक और समुराई जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि लेकिन जो रकून है वो हमें बचा लेगा। तो वो कहते हैं कि रकून भी एक पायरेट है, वो भी तुम लोगों का फायदा उठाएगा। तो वो एकदम ही समुराइज कहते हैं कि वो तेरी तरह नहीं है। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि होयो की गर्दन के ऊपर तलवार चलनी स्टार्ट हो चुकी होती है। वो बंदा रोते रोते कह रहा होता है कि गुड बाय फादर। और जैसे ही वो मारने वाला होता है तब तक हम देखते हैं चॉपर आता है और लात मारता है उसको और दूर फेंक देता है। वो कहता है कि क्या कर रहे हो तुम। तो वो कहता है ये तो मारने की जरूरत नहीं है, मैंने एंटीडोट बना लिया। तभी वो होयो के मुंह में दवाई दे देता है, और जैसे ही वो दवाई देता है जो होयो होता है वो धीरे धीरे चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, और उसके शरीर के अंदर से भी धीरे धीरे करके बर्फ चटक के उतर जाती है, और होयो जो होता है वो फिर से नॉर्मल बच्चे वाली फॉर्म में आ जाता है अपने, मतलब वो बूढ़ा तो है, मतलब जो उसका साइज छोटा हो जाता है उसमें। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक जो एग्जैक होता है कहता है कि रकून तूने कर दिखाया। इधर से चौपर जो होता है वो कह रहा होता है कि ओए डॉक्टर कोई, तुम लोग ले आए ना। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो चॉपर सीधा कूदता और कैनन ले आता। सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये करना क्या चाहता है। तब तक कैनन एक कैनन बॉल भरते और कैनन बॉल चला देता है। उधर पूरी तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। तब तक सारे के सारे बंदे कह रहे होते हैं चॉपर और चॉपर की टीम कि इसको इनहेल करो जल्दी से जल्दी, तुम लोग जल्दी ठीक हो जाओगे। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि करना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर जो हमारे समुराइज हैं वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बीस्ट पायरेट्स भी पीछे पीछे करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही करते हैं तो उन सबकी भी बर्फ जो होती है धीरे धीरे पिघल के फिर चटकनी स्टार्ट हो जाती है और वो लोग अलग हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है जो क्वीन होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है कि क्योंकि सारे के सारे बंदे जितने भी हैं वो सब ठीक हो चुके होते हैं, और फिर वो कह रहा होता है कि रकून तूने उसको ठीक किया, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा रकून कहीं के। इतने में जैसे ही वो मतलब चॉपर के ऊपर अपनी कैनन का इस्तेमाल करने वाला ही होता है, लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि बीस्ट पायरेट्स आ जाते हैं उसके सामने और वो गोलियां खा लेते हैं। तभी वो कहता है कि ओए बेवकूफ तुम क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि हम बेवकूफ नहीं, बेवकूफ तो तू है क्वीन, हम तो उसकी मदद करें जिसने हमारी जान बचाई। सारे समुराइज और बीस्ट पायरेट्स मिलकर अब अलायंस फॉर्म करने वाले हैं इसको बचाने के लिए। और सारे के सारे जो होते हैं रकून रकून कह रहे होते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कहता है कि ये रकून को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मार्को भी कह रहा होता है रकून तूने बहुत अच्छा काम किया। समुराई भी कह रहा है रकून। तो भी वो डबल बॉल खाता है, वो कहता है कि मेरा नाम रकून नहीं है, और पट क्वीन को सारे बंदे शॉक्ट हो जाते, अरे गलत हो गया। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ऊपर जितने भी हमारे वॉच जनरेशन के बंदे होते हैं वो काइडो के सामने खड़े होते हैं। इधर से लूफी जो होता है वो आयरन फीस्ट करता है उसके ऊपर, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ता। सीन बदलता हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि नाइन अकाजात जो इतने भी होते हैं, किनोमो उनमें से पहले उठ चुका होता है, अकीको को उठाता और सारे बंदे जो होते हैं वो धीरे धीरे करके खड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। तब तक हमें कुछ लोगों की पैरों की आवाज़ देखने के लिए मिलती है।
इधर से किनोमो जो होता है वो कह रहा होता है कि हमें जल्दी जल्दी ऊपर जाना होगा, क्योंकि स्ट्रो हेड अकेला फाइट कर रहा होगा वहाँ पर वॉर जनरेशन के साथ मिलके, हमें उसको बचाना होगा। तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, गेट खुलता है और उनके सामने एक बंदा खड़ा होता है जिसका फिगर हमें देखने के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर मिलता है, और वो होता है ऑडिन। किनोमो उसे देखते ही रोना स्टार्ट कर देता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो शिनोबु होते हैं वो यामाटो के साथ भागते हुए बहुत तेजी से जा रहा होता है, जिसके अंदर जो मोमोनोसुके होता है वो काफी ज्यादा परेशान होता है। इधर से जो बोया होती है वो उसको देख लेती है और वो कह रही होती है कि अब वो लोग टेंपल से निकल के बॉल होल में आ चुके हैं, तो हॉल में सारे लोग मिलकर हमला करो। इतने में काफी सारे जो 20 पायरेट्स होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं। इधर से शिनोबु और यामाटो मिलकर आराम से सिंगल हैंडली उन दोनों को संभाल लेते, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि शिनोबु कहती है कि तू तो यामाटो कमाल गया। इधर से तभी मोमोनोसुके बाहर निकलता है और वो कहना स्टार्ट कर देता है कि क्या तुम मेरे लिए मरना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए ठीक है। तभी तक शिनोबु कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके लिए तो कोई भी मर सकता है। तो कहता है कि मुझे बहुत बेकार लग रहा है, इस तरीके का थोड़ी ना होता शोगन। तो कहता है कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आप कमाल के शोगन बन जाओगे। इधर से मोमोनोसुके डरना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर से वो ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है, जो कि उसका डेविल फ्रूट वाला था। इधर से तभी यामाटो कहता है कि तूने डेविल फ्रूट खाया। तो वो कहते हैं कि हाँ। और फिर हमें बताया जाता है पंख हजार में जब यामाटो को भूख लगी थी बहुत ज्यादा, तो उसने गलती से डेविल फ्रूट खा लिया था, जो कि उसे नहीं पता था। तो वो देखता है तो वो कहता है कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मेरे पापा का है। इधर से सीन बदलता, हम लोग देख CP0 के बंदे जो अपने आराम से मौज मस्ती काट रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ओहो, काइडो का डेविल फ्रूट की कॉपी बनानी चाहिए थी ना सीजर क्लाउन ने। वैसे देखा जाए तो सीजर क्लाउन काफी कमाल का था, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था ना। तो वो कहता है कि हाँ, एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट तो था, उसने करने की कोशिश की थी, लेकिन अब क्या करा जाए, पंख हजार की पूरी लेबोरेटरी ही उड़ गई, तो हम क्या कर सकते हैं अब इसमें। इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं कि जो ऑडिन होता है वो उन लोगों के सामने खड़ा होता है। किनोमो उसे देख के शॉक्ड हो जाते हैं, यहाँ तक कि सारे के सारे बंदे भी देख के शॉक्ड हो जाते हैं। इधर से हम लोग ऑडिन की आवाज सुनने के लिए मिलती है, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होती है जैसे कि असलियत में है। इधर से कातामास्तु कहता है कि लेकिन हम लोगों ने तो देखा था कि आप मारे जा चुके हैं, क्या पता आप सच में वहां से बच गए थे क्या। तब तक अकीको वगैरह सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो याद करने चलते हैं कि उसके साथ किस तरीके से वो लोग बैठ के खाते थे, उनके साथ मौज मस्ती करते थे, और वो काफी ज्यादा इमोशनल होना स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किनोमो कहता है कि आप जिंदा थे, आप कैसे हो, आप बिल्कुल ठीक हो। तो वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं हूँ ऑडिन। तो वो बताना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से मैं पास्ट से फ्यूचर में आ पाया। जब यहाँ पर सब कुछ चल रहा था तब यहाँ पर टोकी ने मुझे पास्ट से फ्यूचर में भेज दिया तुम लोगों के साथ मिलकर फाइट करने के लिए। तभी रेंजो जो होता है वो सुनता है और सेंटोमारू भी जो सुनता है तो वो चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ओए रुको, कोई भी इसके पीछे नहीं जाएगा, ये बंदा फेक है। तब तक ऑडिन कहता है ओए क्या हो गया यार, तू ऐसा क्यों कह रहा है। तो वो कहता है कि क्योंकि रेंजो बोलना स्टार्ट करता है कि अकीको ने कभी भी ये नहीं बोला था कि मैं कभी भी फ्यूचर से पास्ट में, पास्ट से फ्यूचर में जा सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर ये झूठ बोल रहा है कि अकीको ने इसे पहले फ्यूचर से पास्ट में बचाया और फिर फ्यूचर में भेज दिया, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तभी ऑडिन कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं ऑडिन हूँ, देखो मेरी आवाज बिल्कुल सेम टू सेम है, तुम बिल्कुल इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। तो सारे के सारे लोग कह रहे होते कि रेंजो सेंटोमारू तुम गलत सोच रहे हो, शायद ये असलियत में ऑडिन ही है। तब तक जो सेंटोमारू होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं है, और वो भाग कर जाता है और सीधा स्लैश कर देता है उसको। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि उसका खून वून कुछ नहीं निकला होता और वो एक कटा हुआ बच्चा सा बन जाता है। तब तक इधर से सेंटोमारू कहता है कि ये एक जाल है जो कि उसने फैलाया है, तुम जानते हो ना कौन, और ये है एक ड्राइंग जो कांजूरो ने किया। और हमें पता चलता है कि जो कांजूरो है वो अभी भी अलाइव है और वो भागता हुआ जा रहा होता है। इधर से कोयोशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ओडिन के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि कोयोशी और ओडिन की फाइट बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर सी हो रही थी। तो अकीको कह रही होती है कि सेंटोमारू मुझे माफ करना, क्योंकि सेंटोमारू के सीने में तलवार घोंप दी होती है ओडिन ने, और अकीको माफी मांग रही होती है। इधर से जो कांजूरो होता है वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर सारे लोगों को खत्म कर दूंगा, और अकीको तूने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन तू नहीं मार पाई, अब पूरे का पूरा क्लैन खत्म होने वाला है कुजुकी। तब तक सारे लोग समझ जाते हैं कि वो मोमोनोसुके को मारने के लिए आया है। इधर में मोमोनोसुके जो होता है वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और यामाटो के पीछे छुप जाता है। इधर से यामाटो कहता है कि चलो अब हम लोगों को यहाँ से आगे निकलना होगा और किसी भी तरीके से यहाँ से बच के हमें बाहर निकलना होगा और काइडो को खत्म करना होगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ऊपर फाइट अभी भी चल रही होती है, जिसके अंदर काइडो और ममा जो होते हैं वो ऐसी तैसी कर रहे होते हैं वॉच जनरेशन की। इधर से सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो घुटने पे आ चुके होते हैं, और किड भी कह रहा होता है कितना कमाल का ये। लूफी की तो बैंडी बजा दी होती है क्योंकि लूफी का अटैक बेकार हो गया था। तभी जो किलर होता है वो कह रहा होगा कि अब हम सब लोगों को एक साथ मिलकर हमला करना होगा इनके ऊपर। तब तक लो से बोला जाता है कि तो इनको अलग नहीं कर सकता कि आपने शैम्बल इस्तेमाल करके। तो कहता है कि उनकी हाकी काफी ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो तो अब एक आमने सामने की बैटल ही हो जाए, और सारे के सारे बंदे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सेंटोमारू जो होता है वो मरा पड़ा होता है, और इधर से वही सीन आता है जिसमें ओडिन का पर्दाफाश हो चुका है कि वो असली ओडिन नहीं है, वो ड्राइंग है। इधर से तभी हम देखते हैं कि जो ओडिन होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम सब लोगों को एक साथ लेके मरूंगा। तभी वो अपने ऊपर से कपड़ा हटाता और उसके पास होते हैं बम। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो डर जाते हैं उससे,
मगर कियोशी जो होता है वो उसको पुश बैक करने की स्टार्ट कर देता है। तब तक इधर से रेंजो बोल रहा होता है कि कियोशी बच। तभी सेंतोमारू जो होता है बहुत ही तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है, सारे के सारे बंदे उसे देखते हैं और कियोशी के पास से हटके वो ओडिन को पकड़ लेता है और उसको लेके बाहर की तरफ कूद जाता है। हम लोग देखते हैं कि सारे सारे बंदे देख रहे होते हैं और इधर से सेंतोमारू जो होता है वो याद कर रहा होता है कि किस समय ओडिन ने उससे बोला था कि तू मेरा समुराई बन जा और मेरे साथ रहे। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो ओडिन होता है नकली वाला, वो मार रहा होता है सेंतोमारू को, लेकिन सेंतोमारू जो होता है वो उसको छोड़ नहीं रहा होता और जैसे ही वो कमरे से बाहर जाते हैं तब तक ब्लास्ट होता है बूम करके बहुत बड़ा सा, और हमें देखने के लिए मिलता है सब कुछ तितर बितर हो चुका होता है, काफी सारा चोट वोट लगी होती है हमारे लोगों को, लेकिन सेंतोमारू की जो है हालत खस्ता हो चुकी है। हमें यहाँ पर नहीं बताया गया है कि सेंतोमारू मर चुका है पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पर उसको वो लोग वहीं पे पड़ा हुआ देख कर काफी ज्यादा रोने लगते हैं। इधर से कांजूरू जो होता है वो भागता हुआ जा रहा होता है और काफी ज्यादा खुश होता है और वो कह रहा होता है कि अब हमारा समय आने वाला है, हम दोनों मिलके भाई खत्म कर देंगे सब कुछ। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि तब तक एक पॉट फेंकता है और वहां पर कोई आके आग लगा देता है और उस आग के अंदर हम वही पहचानी हुई हंसी देखते हैं जो कि ओरिची की है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे नए नकाजा जो होते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं और उनके साथ सेंतोमारू नहीं है। इधर से उनके सामने तभी वहां पर जैक आ जाता है और इधर से हम लोग देखते हैं कि कैट वाइपर और डॉगस्टॉर्म जो होते हैं गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां पर मिंग ट्राइब के जितने भी बंदे होते हैं उन सबको पीट पाट कर उन लोगों ने फेंक दिया होता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि कैट वाइपर डॉगस्टॉर्म जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम इसको संभाल लेंगे, तुम लोग आगे जाओ। लेकिन तब तक यहाँ पर डॉगस्टॉर्म होता है वो कह रहा होता है कि तुम सारे के सारे आगे मिलो, काइडो को हराओ, स्ट्रो हेड के साथ मिलकर तुम फाइट करो, मैं यहाँ पर इसको अकेले संभालता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सब एग्री कर जाते हैं और कह रहे होते हैं डॉगस्टॉर्म अपना ध्यान रखना, सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो भाग जाते हैं यहाँ से। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि डॉगस्टॉर्म अकेला सामने खड़ा होता है और जैक कह रहा होता है कि तेरे को बचाने के लिए यहाँ पर कोई चांद भी नहीं है, अब तो तू अपने सुलोंग फॉर्म में भी नहीं जा सकता। तब तक वो भी टॉन्ट मारता है कि तेरे को बचाने के लिए भी यहाँ पर कोई पॉइजन गैस नहीं है जो तू मुझसे बच जाएगा। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि क्वीन जो होता है वो एक ही थप्पड़ में गिर चुका होता है चॉपर के। इधर से सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो जश्न बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई तू तो कमाल का है, तू तो काफी ज्यादा ताकतवर है वगैरह वगैरह। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एनिमेशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है, फिर से क्वीन जो होता है वो पैरों पर खड़ा हो चुका होता है। इधर से चॉपर भी कह रहा होता है कि इसको हराना इतना आसान नहीं होगा, इसके अटैक काफी ज्यादा ताकतवर है। तब तक मार्को आ जाता है पीछे से और भर के एक लात देता है, जिससे कि क्वीन जो होता है वो फिर से उड़ता हुआ जाता है और जमीन में दबा बेहोश हो जाता है। इधर से जो क्वीन होता है वो धीरे धीरे करके खड़ा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इतने में चॉपर बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कैस्टल के अंदर आग लग चुकी होती है और काफी सारे 20 पायलट जो होते हैं वो आग बुझा रहे होते हैं। लेकिन तब तक वहां पर ओरिचो आ जाता है, सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो उसको देख काफी ज्यादा डर जाते हैं कि क्योंकि उन सबकी आंखों के सामने काइडो ने सर अलग कर दिया था ओचिरो का। तो यहाँ पर सारे के सारे सोच रहे होते हैं कि ये कैसे जिंदा है। तो वो कहता है कि मैं नहीं, वो कांजुरू का कमाल था, मतलब वो जो मरा था वो ड्राइंग है। इधर से तभी वो सारे के सारे 20 पायलट्स के ऊपर हमला कर देता है और उनको खत्म कर देता है और वो कहता है कि अब मैं पूरे के पूरे ओनिकिशिमा को डरा के और जला के राख कर दूंगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे जितने भी वॉर जनरेशन होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और वही बात कह रहे होते हैं कि लो तू उन दोनों को अलग अलग क्यों नहीं कर देता। तो लो वही जवाब देता है कि इन लोगों की हाकी काफी ज्यादा मजबूत है जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखने के लिए मिलता है जो काइडो होता है वो अपना बल्ला उठा लेता है, इधर से बिग मॉम भी अपनी तलवार उठा लेती है और दोनों के दोनों मिलकर एक पावरफुल अटैक करते हैं यहाँ से, जिसको वो लोग दोनों बोलते हैं कॉन्करर द वर्ल्ड। और भाई हमें देखने को मिलता है कि इसका अटैक जो होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि दो हाकी एक साथ मिली हुई है, तो वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है। हमारे सारे वॉइस जनरेशन के बंदे कह रहे होते हैं कि हम इसे डॉच नहीं कर सकते, इससे बचना इम्पॉसिबल है। तब तक हमारे लोगों को वो चीरते हुए जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो अटैक रुकता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो जो अकेला ही सारे अटैक को रोक रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम सबके सब लोग जल्दी जल्दी यहाँ से हट जाओ, मैं इसको अकेले संभालता हूँ। तब तक जो लूफी होता है वो नाम लेता है जोरो, तब तक वहां पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, बूम, पूरी की पूरी दीवार छत पर सब हिल जाते हैं, सारे के सारे बंदे कहते हैं ये क्या हुआ। इधर से हम लोगों को देखने को मिलती है मम्मा कहती है कि अब तक तो वो खत्म ही हो चुके होंगे, लेकिन हमें पता क्या चलता है कि तभी लो ने आखिर में सिंबल कर दिया था जिससे कि जोरो की भी जान बच गई। लेकिन तभी लूफी जो होता है वो जोरो का नाम लेते हुए काइडो की तरफ बहुत ही तेजी से भागता है, अपने रियो को चार्ज करता है और बोलता है कि रेड रॉक, और सीधा काइडो के थूथ पर पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन काइडो जो होता है वो उसको डॉच कर लेता है। तभी वो कहता है कि काइडो तूने डॉच किया क्या, डर गया। तब तक काइडो जो होता है वो अपनी गदा फेंक के मारता है उसको बहुत तेजी से, लूफी जिससे कि उड़ता हुआ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुझसे डरूंगा मैं। तब तक लूफी खड़ा होता है, बोलता है कि अब आएगा ना मजा, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है और वीडियो भी। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।